आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। एक स्त्री अपने पति और सास ससुर की बड़े तन और मन से सेवा करती थी। इसी बीच वह अपने पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक होने पर वह बाहर आई तो देखा कि कोई उनके ससुर से मिलने आया था। अंदर ससुर पूजा कर रहे थे और साथ में माताजी भी बैठी थी। तभी उन्होंने पूछा, बिटिया कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आइए अंदर। हाँ, मुझे रामलाल जी से मिलना था, कहाँ है वे? तो बहू ने उत्तर दिया, वह पिताजी तो अपने छोटे पोते के शूज़ चेंज कराने गए हैं। क्या? इतनी सुबह सुबह? जी, अंदर पिताजी घंटी बजाते हुए भगवान का पूजन कर रहे थे। उन्होंने यह बात सुन ली। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि बहू शायद सुबह सुबह पागल हो चुकी है। अरे सुबह सुबह झूठ बोल रही है। मैं घर के अंदर घंटी बजा रहा हूँ, उसे सुनाई भी पड़ रही है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी। अच्छा, हो सकता है उन्हें कोई और ज़रूरी काम हो, उधर से उधर वे शायद बच्चे के जूते बदल लाएं, ये सोच कर गए होंगे। अच्छा, बहन जी होंगी? बहन जी तो पड़ोस में जो उनकी सहेली है ना, उनसे बातें कर रही हैं। अब तो सास ससुर एक दूसरे का मुख देखने लगे, क्योंकि सास और ससुर दोनों ही पूजा कर रहे थे। सास ने अपने पति की तरफ देखा और ससुर ने अपनी पत्नी की तरफ। दोनों कहने लगे, आज तो इसकी खैर नहीं, सुबह सुबह झूठ बोल रही है। दोनों किसी तरीके से निमटा कर पूजा का बाहर आए ही, लेकिन इतनी देर में जो मिलने वाले थे वो अपने घर को लौट चुके थे। इस तरीके से पूजा का जल चढ़ाकर वो सीधा रसोई घर में पहुँचे। क्यों नहीं बहू, तुझे कम सुनाई पड़ता है या दिखाई पड़ता है? तुझे ना पता कि हम दोनों पूजा कर रहे थे? फिर काहे झूठ बोली सुबह सुबह? माता जी, मैंने कोई असत्य नहीं बोला। असत्य नहीं बोला? देखो तो हमारे सामने मैं कहाँ गई हूँ? यही नहीं हूँ। कह रही पड़ोस में गई, अपनी सहेली से बता रही हैं। और तुम्हारे ससुर मेरे साथ पूजा ना कर रहे थे, कह रहे जूते बदलने गए हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह? नहीं माता जी, मैं सत्य बोल रही हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ पर पूजा अवश्य कर रहे थे, लेकिन आप पूजा करते हुए भी आप अपनी सहेली का ध्यान कर रहे थे। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको खुद ही सत्य ज्ञात हो जाएगा। और पिताजी पूजा करते समय भी एक ही बात बोल रहे थे, बहू जल्दी से जूते निकाल दे, और जैसे ही दुकान खुलेगी इसके छोटे आ गए हैं, वो मैं बड़े ले आऊँगा। आप स्वयं पूछ लीजिए। दोनों एक दूसरे का मुख देखने लगे। वह मन ही मन जान गए कि बहू सत्य कह रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, तुमने कैसे जाना? माँ जी ये मत पूछिए, लेकिन जो सत्य था वही मैंने कहा। सुबह सुबह मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। वे उनके परम प्रिय मित्र हैं, मैंने उनसे जो कहा सत्य कहा। आप लोगों को भी सुनकर बड़ा ही अचंभा हो रहा हो। जब दोनों के दोनों वहाँ थे तो कैसे वो जूते बदलने और वहाँ चले गई? यही कुछ हालात हमारे भी हैं। हम अवश्य ही पूजा करते हुए, मंदिर जाते हुए, व्रत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कितनी गहराई तक है ये हम नहीं जान पाते। मान के चलिए आज हमारा पूरा दिन व्रत है, और इसी बीच हमसे किसी से कोई कहा सुनी हो जाए, और कहने को तो हमारा व्रत है, लेकिन आज हमारा पूरा का पूरा दिन और पूरे सारे विचार उसी लड़ाई झगड़े में चलते रहते हैं। मैं ये कहूँगा, उसने ऐसे कहा, मैं ऐसे कहूँगा, मैं उससे ये बतला लूँगा, और भी ना जाने क्या क्या। और इसी बीच अगर आपके कोई परम मित्र आपके सामने आ जाए तो आप उनके सामने वह बात कहने से नहीं चूकेंगे। अगर वह आपके परम हितैषी मित्र हैं तो वह आपको रोकेंगे ज़रूर कि छोड़ो ना, आज आपका व्रत है, काहे अपना मुँह गंदा करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ तुरंत के तुरंत
आपसे वो बोलते हैं, अरे वो तो है ही ऐसा, मैंने तो पहले ही कही थी तुमसे, तुम उसके साथ ऐसा संबंध ना रखो, पर तुम तो व्यापार उसी के साथ करना चाहते थे। सही कह रहे हो, मेरा तो आज पूरा दिन खराब कर दिया, और भी ना जाने कैसी कैसी बातें। बस इन्हीं बातों को हमें पकड़ना है। अगर आज हमारा व्रत है तो कम से कम व्रत वाले दिन हम पूरा दिन ये ध्यान रखें, हमारे मुंह से असत्य भाषण तो नहीं हुआ, हमारे मुख से कुछ ऐसा कड़वा तो नहीं निकल गया, हमारे मुख से कुछ ऐसी बात जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। पूरा दिन हमारे मन में उस ईश्वर का ही ध्यान चलना चाहिए, कम से कम उस दिन तो अवश्य जिस दिन आपका व्रत हो। हम पूजा करने जाते हैं मंदिर में, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर जाते हैं। प्रभु आज ऐसा करना, प्रभु आज वैसा करना, प्रभु मेरे जीवन में ये करना, ना जाने और भी क्या क्या। बहू को बच्चा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, घर में ये चीज़ है। वो ईश्वर सब कुछ जानता है, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ वहाँ पर प्रार्थना करने जाएं। कैसी प्रार्थना? भीख मांगने को प्रार्थना नहीं कहते। आप वहाँ पर सिर्फ प्रार्थना क्या करने जाएं? प्रभु मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान दीजिए। फिर देखिए आपके जो कष्ट हैं वह अपने आप ही दूर होंगे। कहने को एकादशी, रामायण, गीता सभी का पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, और अचानक अभी घर में किसी बच्चे को, पति को, या जो आपके घर के अंदर आपका सदस्य है वो उसे आने में थोड़ी सी देर हो जाए, फिर देखिए तमाशा। पता नहीं कैसे कैसे कुविचार, कैसे निगेटिविटी आपके माइंड में आती है, और आप इतने बेचैन हो जाते हैं जब तक वह व्यक्ति आपके घर में ना आ जाए। क्यों? क्या आपको विश्वास नहीं? देखिए जो होना है वो होगा, लेकिन उस टाइम चिंता करने से बजाय अगर आप चिंतन करें, हे प्रभु सब कुछ आपके चरणों में, आप जाने आपका कार्य। आशा करती हूँ थोड़ा बहुत जो भी कुछ मुझे पता था वो मैंने आप सबके सामने कहने की चेष्टा की है, और आप उसको आत्मसात अवश्य करेंगे। जीवन में दुख और सुख बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपकी थाली में रखा हुआ भोजन। आप दही भी लेंगे जो कि हल्का सा खट्टा होगा, आप दाल भी लेंगे, आप साथ में थोड़ा सा अचार भी लेंगे, आप सैलेड भी लेंगे जो थोड़ा सा करारा होगा, पापड़ भी लेंगे जो थोड़ा सा तला हुआ होगा। यानी आप अपने भोजन में इतनी वैरायटी चाहते हैं, और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा भी चाहिए। तो आप स्वयं सोचिए, जब आप खाने में इतनी वैरायटी चाहते हैं तो जीवन में खाली सुख ही सुख हो, ये कैसे संभव है? दुख आएगा, सुख का आभास होगा, सुख आएगा तो दुख का भी पता चलेगा। तो फूल और कांटे, दिन और रात बिल्कुल ऐसे ही है ये, जब भी आए सुमिरन में समय कटे। यही सत्य है, इसी का सुमिरन करें, इसी का अनुसरण करें। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए।